दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी ने 59 चाइनीज ऐप्स को जो बंद किया है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? इसी बारे में सभी तरफ अभी चर्चा है। जहां भी देखो सब यही बात कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या फिर सोशल मीडिया। पर क्या वाकई में हमारे इस कदम से चीन के ऊपर कुछ असर होने वाला है? जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो लोगों को यह सुनकर तो अच्छा लगा कि चाइनीज ऐप्स बंद हुई, चलो कुछ तो बंद हुआ। पर लोगों का कहना था कि वो तो ऐसा सोच ही नहीं रहे थे। उनको तो कुछ और ही उम्मीद थी मोदी जी से। जैसा मोदी जी ने पीछे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इस बार भी वो कुछ ऐसे करने वाले होंगे। रोक भी लगाई तो चाइनीज ऐप्स के ऊपर, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने कहा कि 59 चाइनीज ऐप्स में से अधिकतर तो ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल करना तो दूर, उन्होंने उसका नाम तक नहीं सुना है। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसी ऐप्स को बंद करने से? कुछ और एक्शन लिया होता तो कोई और बात होती। ऐप्स की जगह चाइनीज सामान के आयात पर रोक लगाई होती। रोक नहीं लगाते तो उस पर इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते कि लोगों के लिए खूब खरीदना मुश्किल हो जाता। सिर्फ दिखावा किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि चाइनीज सामान का बहिष्कार केवल जनता कर रही है। सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से सामान को बहिष्कार करने के लिए किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। बस चाइनीज ऐप्स को बंद करके अपना पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद है आप तक एक विशेष जानकारी देना, क्योंकि इसी तरह देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिनको ऐसा लगता है कि शायद यह दिखावा है। ऐप्स के बंद होने से कुछ फर्क नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो बताती हैं कि 59 ऐप्स बंद कर दी गई हैं चाइना की, पर अभी तक किसी ने यह जानकारी नहीं दी है कि क्या इसका असर होगा, रिजल्ट कितना क्या होगा, कुछ इसका चाइना के ऊपर नुकसान होगा या उसका नुकसान नहीं भी होगा। दोस्तों, पूरी जानकारी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटे के आकार वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी जी जो काम करते हैं उसका असर तब दिखता है जब रिजल्ट आ जाता है, और ये हमने और आपने कई बार इस चीज़ को देखा भी है। हम लोग सभी चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की वकालत में लगे हुए हैं। मकसद चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना। फिर मोदी जी ने ऐसा करने का क्यों नहीं सोचा? इस पर कभी आपने विचार किया? आप अपनी जगह पर सही हैं, सही सोचते हैं, लेकिन लीडर वही होता है जिसका मकसद तो वही होता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग है। वह कभी भीड़ की तरह सोचता ही नहीं है। अब हम बताते हैं कि मोदी जी ने जो चाइनीज ऐप्स बंद की उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा चाइना को। भारत चाइना के लिए सबसे बड़ा बाजार है, चाहे वो सामान के लिए हो या फिर वो ऐप्स के लिए हो। ऐसे में जितनी भी कमाई इन ऐप्स के जरिए सारे संसार से चाइना को होती है उसका अकेला 20 से 40% तक हिस्सा भारत का है। यानी कि सारा संसार का बाजार एक तरफ और भारत एक तरफ। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। चाइना का एक प्रसिद्ध अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ टिकटॉक को बंद करने से टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर यानी कि 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और अब हिसाब लगाइए, ऐसी 59 ऐप्स जो बंद की गई हैं तो टोटल होता है 42,480 करोड़। बाप रे बाप, अरबों खरबों कमाता है चाइनीज भारत से, वो भी केवल ऐप्स के जरिए। अब ये कमाई तो चीन की कंपनी की हुई, तो इसका 30 to 40% टैक्स जाता होगा चाइनीज गवर्नमेंट को। यानी कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो वो बैठता है तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए, जिसका इस्तेमाल वो हमारी सेना और हमारे देश के खिलाफ करता है। मेरी समझ से चीन में एक बेवकूफ़ गवर्नमेंट है जो जानबूझकर अपने पेट पर लात मार रही है। तो दोस्तों, आपने देखा मोदी जी ने अपना काम कर दिया है साइबर स्ट्राइक करके। अब आपकी बारी है, चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार आप कीजिए, क्योंकि दोनों को मकसद एक ही है। तो वार भी दोनों तरफ से ही होना चाहिए। एक साथ धीरे धीरे ही सही चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कीजिए और अपनी देशभक्ति की
मिसाल बनिए। इसी प्रण के साथ एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।